दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी मुंह नोचुआ। इस कहानी में अब तक आपने सुना रोली और रज्जन जो छत पर मिला करते थे अब नहीं मिल पाते क्योंकि मुंह नोचुआ की अफवाह से डर कर रोली छत पर नहीं आती। रज्जन बहाने से रोली के घर जाता है और उससे मिलता है। अब आगे। कुछ लोग पंचर की दुकान पर पड़े टायर की तरह होते हैं, यानी बेकार और खाली। वो मोहल्ला ऐसे लोगों से भरा हुआ था। गली से गुजरते कोई यूं ही पेड़ की तरफ इशारा कर दे तो दर्जन भर लोग अलग अलग रंग का मुंह नोचुआ देखने का दावा कर लेते थे। हाँ भाई, हमने देखा भी, पीली आंखें थी, पीली आंखें। अमन गुलाबी आंखें थी, गुलाबी दांत आगे निकले थे, और दांत आगे और कान नहीं थे, उसके कान नहीं थे, हेडफोन लगाया था। जितने लोग उतनी बातें। पूरा शहर मौज ले रहा था, लेकिन रज्जन अपनी मोबाइल रिपेयर शॉप पर रंग बिरंगे मोबाइल कवर के पैकेटों से घिरा उदास बैठा था। काउंटर पर छोटा सा पेचकस लिए वो फजलू का मोबाइल रिपेयर कर रहा था। चलो भाई, मोबाइल तो बन गया फजलू का। उसने गहरी सांस लेकर बुदबुदाते हुए फोन किनारे रखा और दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई ली। फिर कुछ सोचकर दोबारा फोन उठाया और बुदबुदाया, पता तो चले ये एसएमएस खेलता किसके साथ है। रज्जन ने मैसेज बॉक्स खोला तो सारे मैसेज JAAN जान को भेजे गए थे। रज्जन का लालच और बढ़ा तो उसने मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया। 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ता गया उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। भवें तिरछी हो गईं, आंखें फैल गईं। फजलू ने जान को बताया था कि लंगड़ भाई के मुंह पर खरोंच के निशान मुंह नोचुआ के नहीं, कुत्ते के पंजे के थे। वो कुत्ता जो उनसे डर गया था जब वो मुंह नोचुआ का सपना देखते हुए पलंग से गिर गए थे। रज्जन की रगों में बहता खून हिलोरे लेने लगा। उसे अब समझ आया कि उस दिन मुंह नोचुआ के नाम पर ये 1.5 पसली वाला फजलू इतनी भौकाल क्या दे रहा था। फजलू, रज्जन ने दुकान पहुंचकर उसे आवाज दी तो वो बाहर आया और बड़ी स्टाइल से बोला, अरे तुमको आने की क्या जरूरत थी, हम खुद ही लेने आ जाते ना। लाओ, ठीक से बनाया ना। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, रज्जन ने उसकी गुद्दी पे 4 भन्नाटेदार चमाट लगाए और पूरा मामला पूछा तो आंसू उसकी आंख और नाक दोनों जगह से निकलने लगे। रोते रोते नाक से गुब्बारा भी फूलने लगा। हम लंगड़ भाई की बेटी से प्यार करते हैं। वो जल्लाद आदमी हमको जबरदस्ती दुकान के अंदर सोने को कहता था रज्जन भाई। अब आप तो जानते हो ना, नेटवर्क नहीं आता वहाँ, नेटवर्क ही नहीं आता, मैसेज नहीं हो पाता। 2 महीने से हमारा नाइट SMS पैक बेकार हुआ जा रहा था। हम बाहर सोना चाहते थे उस रात, इसीलिए हमने झूठ बोल दिया था। भाई किसी को बोलना नहीं भाई। रज्जन के लिए ईद और दिवाली एक साथ आ गई थी। उसका चेहरा खिल गया। 2 मिनट लगे, उसने फौरन रोली को फोन लगाकर सारी हकीकत बयान कर दी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फजलू की गवाही के बाद वो भी खुशी से झूमने लगी। अब किस बात का डर था। रात के अंधेरे में चांदनी रात में होने वाली मुलाकातों का दौर फिर से शुरू होने वाला था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।